श्री कृष्ण कहते हैं कि वो सब जुटा लेता है, सब शरीर के सुख के लिए जुटाया था, पर जब सुख की बारी आई तो कोई ऐसा आपको बीमारी लग गई कि आप उस सुख को, ना तो आप भोजन का सुख ले पा रहे हो, ना आप अपने मखमली बिस्तरों का सुख ले पा रहे हो, ना उस घर का सुख ले पा रहे हो। क्यों? क्योंकि आपको ही पीड़ा हो गई। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि किया तो इसी के लिए था, तो सुख होगा, पर सुख बुद्धि किसमें थी? आपको ये लग रहा था ये शरीर के द्वारा हम सुख का आनंद लेंगे, जबकि शरीर से कभी भी सुख नहीं लिया जा सकता, क्योंकि शरीर तो परिवर्तनशील है। और जो चीज परिवर्तन होगी, आप देखिए, आप और हम जिसकी कामना करते हैं वो सुख की करते हैं, और सुख की क्या हम सोचते हैं कि ये स्थायी हो जाए। जो भी प्रयास है हमारा और आपका, वो यही है कि जो सुख हमें मिला है ये बस स्थायी हो जाए। पर आप देखिए, क्योंकि सुख भी झूठे हैं, यहाँ पर केवल दुख ही झूठ नहीं, सुख भी झूठे हैं और दुख भी झूठे हैं, क्योंकि आत्मा के परे तो दोनों ही चीज, आत्मा तो उन दोनों से परे है। तो श्री कृष्ण कहते हैं यहाँ पर, और सबसे पहले तो आप देखिए कि आपको जो दुख देने वाला है तो सुख ही दुख दे करके जाता है। जब आपके जीवन में सुख आता है तो आप अपने दुख का इंतजाम खुद ही कर लेते हो, क्योंकि आप अच्छे कार्यों को छोड़ देते हो, आप अभिमान में भर जाते हो। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रारब्ध वस्तु दोनों चीज आती है, तो बस ये शरीर में ही लगा रहता है, ये बस इस चेष्टा में लगा रहता है कि किसी तरीके में इस दुख को मिटा करके मुझे सुख की प्राप्ति हो जाए।